Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Chemistry by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about the most expected and previous year questions of chapter aldehyde and ketones of class plus 2. और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से समझेगा। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बताने हैं। पहली रिएक्शन देखिएगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये बेंजीन है। रिएक्शन किससे है? C2H5COCl। तो C2H5 क्या है? R, तो RCOCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, साथ में CH2 की प्रेजेंस। तो RCOCl क्या है? दिस इज असाइल क्लोराइड। और जब एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, देन द रिएक्शन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है यहाँ पे? इसमें यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकलता है और वो इस Cl नेगेटिव से मिलेगा HCl। इस पे नेगेटिव पार्ट है, इस पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पार्ट CO, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। Second part, CCH5 CH2 twice CD plus 2 molecule CH3 COCl। अब ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? कीटोन्स की फॉर्मेशन में। तो CD क्या करता है? इन दोनों Cl को बाहर निकालेगा, CdCl2, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये जो CH2 CCH5 पार्ट है ये अटैच होगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 पार्ट अटैच होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल CH3 CO CH2 CCH5 ये बनेगा प्लस CdCl2। क्लियर? थर्ड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, Hg+2 की प्रेजेंस है H2SO4। Hg+2 क्या है? मर्क्यूरी का आयंस। H2SO4 की प्रेजेंस है, तो मर्क्यूरी साल्ट्स की प्रेजेंस में यहाँ क्या होगी? हाइड्रेशन, वाटर ऐड होगा और रिएक्शन होगी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी रूल क्या कहता है? इफ यू आर हैविंग द अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन and any reagent is adding in the absence of peroxide, the negative part of the reagent will attach itself with that carbon atom of multiple bond which has less number of hydrogen atom। तो H2 में 2 पार्ट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है? OH। OH पार्ट ट्रिपल बॉन्ड वाले उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 1, तो OH जाएगा यहाँ। तो ये बनेगा CH3 COH, ऐसे लिख लेंगे, डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा इनोल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? प्रोप 1-in-2-ol। और आपने +1 में एक आइसोमेरिज्म पढ़ा है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, विच इज आल्सो कॉल्ड द टोटोमेरिज्म। तो ये सब्सटेंस टोटोमेरिज्म शो करेगा। होगा कैसे? देखिएगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, यहाँ चले गए यहाँ। इस CH2 में नेगेटिव पार्ट, इस H पे पॉजिटिव, ये जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। इट मीन्स CH3 CO CH3। तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी प्रोपेन टू ओन एसीटोन। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, बेंजीन के ऊपर CH3 है, पैरा पोजीशन पे NO2 है। बेंजीन के ऊपर आपके सामने CH3 है, पैरा पोजीशन पे NO2 है। उन्होंने बोला पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में करना है CrO2Cl2 ऐड करना है। इसके 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे एंड दिस इज द इटार्ट रिएक्शन। नेम रिएक्शन है इटार्ट रिएक्शन। अब होगा क्या? यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। पहले यहाँ से 2 H बाहर निकल जाएंगे पहले। अब क्या होगा? CrO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल है, उसे मैंने ऐसे लिख दिया OCrOCl2। ठीक है, 2 टाइम्स।
अब बताते हैं कि सर CH3 के 2 H और भी तो हैं, तो यह मैंने लिख दिया H, यानी कि H2 टाइम्स ये पूरा हो गया। इनिशियली ये कंपाउंड बनेगा, उसके बाद हम इसमें वाटर पास करेंगे तो होगा क्या, ये सारा पार्ट बाहर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा O, यानी कि क्या बनेगा CHO। तो ये बन जाएगा हमारे पास पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। इन द इटार रिएक्शन टोल्यूमिन इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू करना है कि इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले पार्ट में पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेनॉल है, क्या फार्मूला है CH3CHO। दूसरा प्रोपेनॉल है, इसका क्या फार्मूला है CH3CH2CHO। तीसरा है हमारा प्रोपेनॉन, CH3COCH3। और अगला है ब्यूटेनॉन, तो दिस इज CH3CH2COCH3, दिस इज ब्यूटेनॉन। अब हमें बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। कहाँ पर करना है, कार्बोनिल कार्बन के पास, और कार्बोनिल कार्बन में ये होता है सीरियल बॉन्डो, ठीक है, यहाँ होगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस CU के पास। तो इस कार्बन के ऊपर कार्बोनिल कार्बन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इजी हो जाएगा, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब यदि यहाँ पे देखें तो सबसे पहली बात, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर जहाँ पे CHO के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, एंड अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप कैसे शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो यदि मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करके चलता हूँ तो आप देखिए इसमें एक अल्काइल है, इसके अंदर 2 मिथाइल है, इसके अंदर एक इथाइल है, और इसमें एक इथाइल है और एक मिथाइल है। दोनों प्लस आई शो कर रहे हैं। प्लस आई वाले क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन। इससे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है, उस पर भी तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज। तो यदि मैं यहाँ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखता हूँ तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में होगा, हमारे पास ब्यूटेनॉन में। किससे ज़्यादा होगा, ब्यूटेनॉन में प्लस आई इफेक्ट। उससे कम किस में होगा, हमारे पास प्रोपेनॉन में। उससे कम किस में होगा, प्रोपेनल में। और उससे कम किस में होगा, इथेनॉल में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो ठीक है, हमारे पास अब मैंने बताया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी जो है प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली चलते हैं, क्योंकि प्लस आई क्या कर रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, ब्यूटेन उनका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 अल्काइल है, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो रिएक्टिव ऑर्डर में सबसे कम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोपेनल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अल्काइल है। उसके बाद कौन आएगा, हमारे पास प्रोपेनॉन। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हमारे पास प्रोपेनल, सॉरी इथेनॉल। क्लियर। तो यहां ये ऑर्डर है हमारे पास इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, सेकंड पार्ट, पहला है बेंजाल्डिहाइड, दूसरा है पैराटोल्यूल्डिहाइड, यानी कि क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, CH3। तो ये कह सकते हैं टोल्यूइन की पैरा पोजीशन क्या है, एल्डिहाइड का है। तीसरा है हमारे पास पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड,
ये बेंजाल्डिहाइड है, यहाँ इसकी नाइट्रो में पैरा लगा है। और चौथा है हमारे पास एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है? बेंजीन के ऊपर CO पार्ट है, साथ में CH3। आप यहाँ देखेंगे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे फिनाइल ग्रुप है, इट शोज माइनस आई इफेक्ट, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। इसमें फिनाइल ग्रुप माइनस आई शो करता है और मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करता है। ठीक है, यानी कि फिनाइल ग्रुप कार्बन केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा और मिथाइल ग्रुप क्या है? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी है और नाइट्रो दोनों ही माइनस आई शो करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे फिनाइल ग्रुप इंक्रीज करेगा कार्बन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? उसके तो वो डिक्रीज करेगा फिनाइल ग्रुप, और वो क्या करेगा? इंक्रीज। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, नाइट्रो ग्रुप एंड फिनाइल ग्रुप दे शो माइनस आई इफेक्ट। तो अब यदि मैं यहाँ ऑर्डर देखता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में दिख रहा है आपको? पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो कार्बन के ऊपर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड क्या है? दिस इज द मोस्ट एक्टिव। अब उसके बाद देखिए तो सेकंड नंबर पे अब आप देखिएगा जो बेंजाल्डिहाइड है उसमें सिर्फ एक फिनाइल है, लेकिन दूसरी दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर वहां पर क्या है? फिनाइल है तो साथ में मिथाइल प्लस आई वाला भी है। तो यानी कि जिसमें सिर्फ माइनस आई है उसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड से कम होगी। तो यानी कि सेकंड नंबर पे क्या आएगा? बेंजाल्डिहाइड। अब बात आती है कि पैराटोल्वेल्डिहाइड या फिर एसिटोफिनोन। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो एसिटोफिनोन है उसमें जो CH3 ग्रुप है कार्बन कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है? पैरा पोजीशन पे बहुत दूर है। तो यहाँ पर इसमें केस में क्या होगा? हमारे पास पैराटोल्वेल्डिहाइड जो है वो एसिटोफिनोन के मुकाबले में क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। याद रखना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा? कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एल्डिहाइड कीटोन की। और जो माइनस आई वाला ग्रुप है वो क्या करेगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो रिएक्टिविटी क्या है? इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहला है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल चेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल चेन। तो यहां हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अल्काइल पार्ट अटैच्ड है, कोई अल्काइल पार्ट अटैच्ड है, तो हम यहां देखते हैं कि यदि उसमें जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, यदि उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तब वो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो यहाँ हम डिपेंड करते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे या स्ट्रॉन्ग। यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग लेंगे तो अल्काइल बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजाल्डिहाइड में। और यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्काइल बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। तो हमें क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। तो हम क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या यूज किया जाता है? KMnO4/KOH। अब होता क्या है? यदि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, यदि उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ बेंजोइक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर हम देखेंगे अल्काइल पार्ट में टोटल कार्बन कितने थे। आपने देखा टोटल कार्बन 2 थे, बेंजोइक एसिड में 1 कार्बन आ गया, यानी कि 1 कार्बन पेंडिंग बचा है, तो वो कैसे रिलीज होगा? CO2 के रूप में। फिर हाइड्रोजन 2 और 3 5 हाइड्रोजन टोटल थे। अब तक हमारा कितना है? 1 हाइड्रोजन। तो यानी कि 4 हाइड्रोजन पेंडिंग बच गए हैं, तो 4 हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे? 2 वाटर के रूप में। जब ये सारा कर लोगे अब ऑक्सीजन काउंट करोगे, ये 2 ऑक्सीजन और 2 और 2 4 और 2 6। इसका मतलब कि KMnO4 कितने ऑक्सीजन देगा? नेसेंट ऑक्सीजन 6 नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? ये है हमारा स्टेप। सेकंड है एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना। दिस इज एसिटोफिनोन। हमें बनाना क्या है इससे? बेंजोइक एसिड। तो बड़ा सिंपल सा केस है। यदि हम एसिटोफिनोन को
पहले इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर दे, यानी कि इस सी वाली जहाँ पे CH2 आ जाए तो फिर ये आसानी से बन जाएगा, पहले वाले रिएक्शन जैसा बन जाएगा। तो ये क्या है, कीटोन। अब एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसको अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास क्या है, दो मेन रिएक्शन है, वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरी क्या है, वॉफ-किर्शनर रिडक्शन। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हमने क्या की, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है, जिंक मरकरी अमलगम ऑब्लिक HCl ये यूज होता है। और ये क्या है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन। तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो H2 के रूप में रिलीज ये बन जाएगा। आप चेक कीजिए इथाइल बेंजीन। और इथाइल बेंजीन बनते ही पहले वाली रिएक्शन वाली तरह ऊपर जो आपके पास अभी लिखी है 6 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होंगे KMnO4 KOH के प्रेजेंस में। ये बेंजोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब थर्ड है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। हम ब्रोमोबेंजीन से पहले क्या बनाएंगे, साइनाइड बना देंगे। साइनाइड कैसे बनेगा, CuCN ऐड किया जाएगा, तो वहां से Br निकल जाएगा, वहां क्या आएगा CN, CuBr माइनस। ठीक है, यदि हेलोअल्केन लेते तो NaCN अल्कोहल लेते, लेकिन हेलो अरेंज के केस में क्या है, CuCN, और साथ साथ हीटिंग भी करनी पड़ेगी अप्रॉक्स 473 केल्विन के आसपास, तो ये साइनाइड बन जाएगा क्योंकि हेलोअरेंज लेस रिएक्टिव है। अब आप जानते हैं साइनाइड की यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, 1 मॉलिक्यूल वाटर डालते हैं, तो CN पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, CONH2 में। और यदि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो यही CN पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। तो हम यहाँ 2 वाटर डालेंगे, यहाँ क्या होगा, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा COOH, और साथ में क्या है, NH3 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ में हमारे पास क्या है, आपको पता है फिनाइल इथीन, जिसे स्टाइरिन बोलते हैं। तो इथीन मीन्स 2 कार्बन, ई मीन्स डबल बॉन्ड, फिनाइल, तो यहां पे मैंने फिनाइल लगा रखा है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिडक्शन कर देंगे, H2 ऐड करा पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं अल्कीन पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में, तो यहाँ बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और आप देखिए ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, इथाइल बेंजीन में। तो इथाइल बेंजीन के पास सेम पाथ, वही 6 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हुआ, KMnO4 ऑब्लिक KOH के प्रेजेंस से। ठीक है, यहाँ 6 नेसेंट ऑक्सीजन इस आरोग्य को देखेंगे, तो ये उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड, साथ में आएगा CO2 + 2 वाटर। So in this way, these compounds will be converted into benzoic acid. Next question है, which acid of each pair would be expect to be stronger? आपको इनमें से पूछा है कि भैया कौन सा पेयर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि हमने पढ़ रखा है यदि कोई प्लसा इफेक्ट का रूप लगा है तो वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट अनायन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी वजह से H पॉजिटिव लूज करके किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलेट अनायन में। अब आपने उसके बाद पढ़ा है यदि कोई प्लसा इफेक्ट का ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो हमेशा क्या करता है, बेसिक रेटर को इंक्रीज करता है, इट मीन एसटी को डिक्रीज करेगा, और माइनस इफेक्ट का ग्रुप क्या करेगा, वो एसटी को इंक्रीज करेगा और बेसिक को डिक्रीज। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले है CH3COH CH2COH, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, दिस इज CH3COH, और ये हमारे पास CH2FCOH। आप जरा यहां भी चेक करें तो इतना पोर्शन दोनों में सेम है। अब डिफरेंस क्या है, यहां हाइड्रोजन है, यहां फ्लोरीन, और आप जानते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो यदि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है देन इन दिस केस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट अनायन विल बी मोर, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट अनायन ज्यादा होगी तो दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये हमारा होगा इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड। सेकंड CH2FCOH, अब इसे बनाएंगे ऐसे, दिस इज CH2FCOH, और अगला है CH2ClCOH। और फिर देखा अब क्या है,
ये पोर्शन सेम। डिफरेंस किसका है? फ्लोरीन और क्लोरीन का। और फ्लोरीन और क्लोरीन में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। अब अगला देखें, थर्ड है CH2F। CH2 CH2 COH। अब यहाँ है CH3 CHF CH2 COH। तो अब इन दोनों की बात करके चलता हूं। तो यहां आप यदि देखेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों में ही स्ट्रक्चर में देखें तो दोनों में फ्लोरीन है, दोनों में फ्लोरीन है। बट इस केस में यदि फर्स्ट वाले केस में देखें तो फ्लोरीन क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे है, यानी कि CH के बाद डिस्टेंस प्लेस पे है, जबकि यहाँ 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है। तो यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, यदि सेम भी है तो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही वो इफेक्ट अपना ज़्यादा दिखाएगा। तो दिस इज स्ट्रोंगर एसिड, दिस इज वीकर एसिड। क्लियर? तो आप इसके से बताएंगे इट इज ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ फ्लोरीन एटम, ठीक है, नियर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोरीन एटम एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेसर विल बी द माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस इफेक्ट कम होगा, इसलिए फर्स्ट वाला क्या होगा? वीक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपको इन टर्म्स के बताना है और साथ साथ क्या बताना है, कुछ एग्जांपल भी देने हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है साइनोहाइड्रिन। कैसे बनता है साइनोहाइड्रिन? वो बना के ही बताएंगे। मान लो मैंने कोई भी एल्डिहाइड लिया, सपोज कीजिए मैंने लिया CH3CHO, इसके अंदर मैं HCN ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन साइनाइड, तो होगा क्या? यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे इस O पास कौन जाएगा? O पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन जाएगा? H पॉजिटिव, और C के पास कौन आएगा? CN। ये बनेगा CH3 CH OH CN। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्लियर? सेकंड पूछा है आपके पास एसिटल। अब एसिटल क्या है हमारे पास? एसिटल है क्या? दिस आर द जेमिनल डाइऑक्सी अल्केन्स, ठीक है। अब कैसे बनते हैं जरा देखिएगा। मान लो मैंने कोई भी एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए मैं एल्डिहाइड या कीटोन ले रहा हूँ, कुछ भी ले लिया। मैं इसके अंदर फर्स्टली 1 अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, मान मैंने R-OH किया, तो हुआ क्या? ये यहाँ जाएगा, इस O पे नेगेटिव, C पे क्या है पॉजिटिव, इसमें R-OH में से ये H पॉजिटिव वाला है और ये OR- नेगेटिव है, तो होगा क्या? ये OR- कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन के पास, तो ये लिखेंगे ऐसे CH3 CH3, पहले एक OR- आ गया और एक जहाँ क्या आ गया? H, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन फर्दर फिर एक R-OH मॉलिक्यूल से लेते हैं, तो अब क्या होगा? ये OH सॉरी O के पास आया H और दूसरी जगह क्या है? OR-, ये चीज क्या है? अब R-OH से करेंगे तो क्या होगा? अब ये OH और ये H, वाटर रिलीज होगा और वहां क्या आएगा? R-, तो देखिएगा तो OR क्या चीज है? दिस इज अल्कोक्सी, OR- हो चाहे OR, दिस इज अल्कोक्सी। कितने अल्कोक्सी आए हैं? 2, तो दिस इज डाई अल्कोक्सी, तो दिस इज जेमिनल डाई अल्कोक्सी अल्केन, ये बना है हमारे पास, एंड दिस इज कॉल्ड द एसिटल। तो आपको देखना है जिस समय एक OR आया है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल, और जिसमें 2 OR आ गया दैट इज कॉल्ड द एसिटल। तो साथ ही साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फिफ्थ। थर्ड है सेमी कार्बाजोन। अब सेमी कार्बाजोन क्या है? ध्यान से देखिएगा, जिसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करता है। मान लो मैंने ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमने करनी है सेमी कार्बाजाइड से। अब सेमी कार्बाजाइड क्या है? NH2 NH CONH2, इनमें हाइड्रोजन था NH2 उसका एक H हटाया, CONH2 लगा, दिस इज कॉल्ड द सेमी कार्बाजाइड।
जब इससे रिएक्शन करते हैं तो ये NH2 है, जो पहले वाला H2 पार्ट है वो इस O के साथ मिलेगा H2O रिलीज होगा, डबल बॉन्ड एज इज रहेगा, तो ये क्या होगा CH3 CH, डबल बॉन्ड एज इज रहेगा। अब देखिए इस NH2 का क्या बचा N, तो N हाइफन NH CO NH2, तो ये स्ट्रक्चर आएगी, इसे क्या होते हैं सेमी कार्बाजोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करेंगे ये बनाएंगे सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट है एल्डोल। अब एल्डोल क्या चीज है, आपके पास एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो मैं उसे सही बताता हूँ। हम ले रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में, दिस इज द नेम रिएक्शन आल्सो। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, हमें दो सेम मॉलिक्यूल लेने हैं एल्डिहाइड के, बट कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो सपोज कीजिए हमने लिया CH3CHO, दूसरा भी क्या लिया है CH3CH2, तो सेम मॉलिक्यूल लेने हैं, बस कंडीशन होनी चाहिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें अल्फा कार्बन ये वाला है, इसमें ये, तो आप देख रहे हैं इन दोनों अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है, तीन तीन हाइड्रोजन है, हमें तो सिर्फ वन हो तब भी काम चल जाएगा। द रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH। अब यहाँ होता क्या है, किसी एक के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन भेजेंगे, कहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के पास। तो मान लो मैं इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप है दूसरे वाले का, और इसके कौन से पार्ट पर भेज रहा हूँ, इस O के पास, तो ये ऐसे शिफ्ट हो गया। तो इस O पे नेगेटिव तो कौन जाएगा H पॉजिटिव, इस C पे पॉजिटिव होगा, तो ये है CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये होगा CH3 COH, इधर मिल गया H, इधर क्या है ये CH2, और ये क्या बन गया CH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखें, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दे रहा है, एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है और OH ओल, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं एल्डोल, दिस इज एल्डोल, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा हेमी एसिटर हो गया, अब सिक्स पार्ट ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, कुछ मर्जी ले सकते हैं। whenever it will react with the NH2OH, this is called hydroxyl amine, then what will happen, सेम वैसे अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो वाटर रिलीज होगा, ये वाला O और फर्स्ट वाला जो NH2 वाला है उसका H2 और H2 रिलीज, डबल बॉन्ड एजिज बचा रहेगा, तो CH3 ये डबल बॉन्ड एजिज बचा रहा। अब देखिए बैलेंस क्या होता है N-OH, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, तो इस केस में ऑक्साइन की फॉर्मेशन होगी, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। नेक्स्ट आपके पास है कीटल, सॉरी यहां मैं आपको बताना रह गया, ये सेकंड पार्ट को जरा एक बार दोबारा देखेंगे कि जिस समय हम कीटोन लेंगे, कोई भी कीटोन लेंगे, तब ये बनेगा हेमी कीटल और इसे बोलते हैं कीटल, और जिस समय हम कोई एल्डिहाइड लेंगे तब बनेगा हेमी एसिटल और एसिटल, यानी कि ये जो है हमारे पास सेवंथ पार्ट का आंसर है, बीच में बता दिया। अब उसका बता देता हूं सेकंड और फिफ्थ पार्ट का आंसर देखिएगा। सेकंड और फिफ्थ के लिए दोनों में हमें एल्डिहाइड लेना है, ध्यान नहीं किया, सॉरी, वही पहले एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड किया R-OH, वही बात, इस O पे नेगेटिव तो कौन जाएगा H पॉजिटिव, इसी पे OR नेगेटिव जाएगा, OR डैश नेगेटिव, तो होगा क्या CH3CH OH डैश। अब इस कंपाउंड की फर्दर फिर R-OH से रिएक्शन करेंगे, तो OH और H वाटर रिलीज, और वहां भी क्या होगा OR डैश, तो CH3CH OR डैश OR डैश, तो दिस इज हेमी एसिटल, दिस इज एसिटल, क्लियर। ये सेकेंड और फिफ्थ वहां पर गलती से कर दिया था, सॉरी। नेक्स्ट आता है सेवंथ पार्ट इमाइन, उसके बाद नाइन्थ पार्ट 2,4-DNPA डेरिवेटिव, और 10th बताता हूं मैं आपको।
देखिए हमारा 7th पार्ट है इमाइन क्या होता है, एक तो ये पूछा है आपसे। 8th पार्ट है सर, ये 8th पार्ट इमाइन, नेक्स्ट 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव और 10th है स्किफपेस। अब इमाइन क्या है, 8th पार्ट इमाइन। आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, जिस समय वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इमाइन। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिया, ऐसे लिख दिया CH3CHO, रिएक्शन किससे करनी है, अमोनिया से। तो मैंने बोला जो पहले वाला N है उसने H2 पार्ट देना है, ये H2 और ये O, H2 रिलीज होगा तो बचेगा क्या यहाँ, CH3 CH, अब डबल बॉन्ड है और यह क्या NH, ये तो दिस इज कॉल्ड द इमाइन। नेक्स्ट है 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड नहीं, कोई भी कीटोन नहीं, इसकी रिएक्शन करते हैं हम 2,4 डीएनपी। 2,4 डीएनपी की फुल फॉर्म है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजिन ले। हाइड्रोजिन क्या होता है आप जानते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्रोजिन। अब मैंने इसमें से एक H हटाया और वहां मैंने फिनाइल लगा दिया, दिस इज व्हाट, फिनाइल हाइड्रोजिन। अब 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो दिस इज 2,4 DNP, फुल फॉर्म है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। जब हमने इसके साथ रिएक्शन की, काम वही होना है, H2 रिलीज, ये वाला O और फर्स्ट वाला N जो उसका H2 रिलीज, बाकी सारा पार्ट H अटैच हो जाएगा। एक यहाँ पे NO2 है, इस पैराग्राफ पे NO2, तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजिन था, ये क्या जाएगा, हाइड्रोजन। लास्ट है हमारे पास स्किफ बेस। अब स्किफ बेस क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन मान लो हमने किसी प्राइमरी अमाइन से की, तो प्राइमरी अमाइन क्या है, RnH2, तो होना क्या है, वही वाटर रिलीज, ये H2 पार्ट इस O से मिलेगा H2O, क्या बनना है, CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड NR। जब NH आता है उसे बोलते हैं इमाइन, NR को क्या बोलते हैं, अल्काइल इमाइन, और यही है हमारा स्किफ बेस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर आई भी हैं, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सिन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। अब साइक्लोहेक्सिन कार्बेल्डिहाइड, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोहेक्सिन है और कार्बेल्डिहाइड मीन उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको प्रोडक्ट बताने हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सिन, ऊपर है एल्डिहाइड, इसे थोड़ा ओपन करके लिख देता हूं मैं। दिस इज ये, सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो वही बात आप जानते हो, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन ग्रीनहार्ड एजेंट से आपने पढ़ा अल्कोहल चैप्टर में भी। इस O की ओर नेगेटिव होगा तो ये MgVr पार्ट को अटैच करेगा और इस C के साथ क्या आएगा, फिनाइल, तो ये आएगा हमारे पास, ये C है, ये H है, इसका O MgBr और इधर आएगा PH, फिनाइल आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप आप देखिए, एंड देन H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या है, वाटर ऐड करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस पे, तब क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, वाटर में से H पार्ट इधर, OH पार्ट इधर, तो ये है CH, इधर PH लगा है फिनाइल, यहाँ OH और यहाँ क्या निकलेगा साथ में MgOH Br, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया।
सेकंड है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है? टॉलरेंस एजेंट से। तो टॉलरेंस एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, अल्केलाइन मीडियम है तो OH नेगेटिव, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेट एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CO नेगेटिव, 2Ag बाहर निकलेगा, 4NH3 बाहर निकलेगा और साथ में क्या होगा? यहाँ वाटर। फोर वाटर आ जाएंगे यहाँ पास है, सॉरी 2 वाटर। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। थर्ड रिएक्शन है, हमने उसे पहले सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन किए हैं, ठीक है, सेमी कार्बोजाइड एंड वीक एसिड के साथ रिएक्शन। तो होगा क्या इस केस में? दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ऐसे लिख लिया। रिएक्शन किससे? सेमी कार्बोजाइड। तो हम जानते हैं सेमी कार्बोजाइड क्या होता है? NH2 NH CO NH2, दिस इज सेमी कार्बोजाइड, वीक एसिड की प्रेजेंस है ये। तो होगा क्या यहाँ से? फर्स्ट वाला जो NH2 है इसका H2 पार्ट और ये वाला O, H2 रिलीज होगा और ये वहां जाके जुड़ जाएगा। ये क्या होगा? CH डबल बॉन्ड ऐसे कैसे? N-NH CO NH2। वो था सेमी कार्बोजाइड, तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड। तो यहाँ बता देते हैं जब एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड, अभी आपको रिएक्शन की है, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड में, ठीक है। एक्सेस ऑफ इथेनॉल, जब अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो आपने अभी पढ़ा किसी भी एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड करते हैं, पहले एक OR पार्ट आता है दैट इज हेमी एसिटल, और फिर एक OR और आता है दैट इज कॉल्ड एसिटल। तो ये करवा चुके हैं, उसी तरह से कर लेंगे आप। लास्ट देखेंगे फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड जिंक अमलगम एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी मैंने अभी बताया था कि हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, जिंक मर्करी अमलगम ऑब्लिक HCl है। तो यहाँ पे हम 4 नेशन हाइड्रोजन ऐड करेंगे। रिएक्शन कौन सी है? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास CO3 टॉलरेंट प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे। इसमें बनना क्या था आपके पास? पहले स्टार्टिंग में हेमी एसिटल और फिर एसिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी कन्वर्जन, बहुत बार एग्जाम में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल, दिस इज नॉट इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूट-2-इनल, ब्यूटीन ओइक एसिड। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टिप है एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर के लिए। जब भी कोई एल्डिहाइड है उससे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो। कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड हो। आपने देखा इथेनॉल, इट मीन्स 2 कार्बन, ए मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल मीन एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि एक एल्डिहाइड है और हम देखिए उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम बनाना है, तीनों देखिए ब्यूट वाले प्रोडक्ट बनाने हैं। तो यानी कि डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम करने हैं कभी भी एल्डिहाइड कीटोन से। तो ऐसे केस में हम मैक्सिमम जहाँ क्या करते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन, वो भी कौन सी? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। आप जरा देखेंगे मुझे फर्स्ट ही बनाना क्या है? इथेनॉल लेके चलना, उसने बता दिया इथेनॉल क्या है, इथेनॉल CH3CHO। और मुझे बनाना क्या है? रफ में उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो ब्यूट मीन 3-4 कार्बन, एन मीन सिंगल, 1 पर ओल है और 3 पर ओल है। राइट साइड से जब नंबरिंग की तो आप देखिए मुझे ये कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसकी सेल्फ एल्डोल करेंगे। अभी आपने पढ़ा सेल्फ एल्डोल, मैंने बताया था कि होता क्या है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 अल्फा हाइड्रोजन है ऑलरेडी। तो फिर किसी एक मॉलिक्यूल, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो किसी एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन भेजेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन के पास, और जहाँ से जिस कार्बन से भेजा है हाइड्रोजन वो कार्बन दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये मान लो मैं यहाँ से H भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ? इस O के पास, और इस C को किससे जोड़ना है? इस C के साथ।
तो क्या बनेगा आप जरा देखिएगा, CH3 CHOH, इसमें लिख दिया CH2 CHO। ठीक है, अब यदि हम CHO क्लियर है। अब जरा मैं इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करता हूँ जो मुझे बनाना है उससे। देखिए मुझे CH3 चाहिए पड़ा है, CH के साथ OH चाहिए पड़ा है, CH2 चाहिए पड़ा है, लेकिन यहाँ इस CHO की वजह मुझे क्या चाहिए CH2OH। तब अब यहाँ थोड़ी नज़र डालेंगे, ये क्या है एल्डिहाइड और हमें यहाँ क्या चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। तो हम जानते हैं जब भी किसी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल में। तो हम इसमें H2 ऐड कर देंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो एक क्या जाएगा यहाँ, एक क्या जाएगा यहाँ, डबल की बजाय सिंगल, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। यू कैन सी पहले हमने सल्फेडोल की जो प्रोडक्ट आया, अब उसका कंपैरिजन क्या है कि हमें चाहिए क्या। उसके साथ जब कंपैरिजन किया तो हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ लास्ट वाले एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है रिडक्शन करने से, इससे पता चल गया। अब सेकंड, इसी तरह सेकंड में देख लो कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हिंट आपको अपने मिलते जाएंगे। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है ब्यूट 2 इन अल। इट मीन्स मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं यहाँ पे सर्कल के अंदर लिख लेता हूँ रफ में। मुझे बनाना है ब्यूट 2 इन अल, तो ब्यूट मीन 4 कार्बन, राइट साइड से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 2 पे चाहिए इन और 1 पे चाहिए अल। इट मीन्स मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। तो अब शुरू करेंगे, काम वही सल्फेडोल से चलना है। पहला स्टेप तो वही सल्फेडोल वाला करी दो। शुरुआत में क्या होगा CH3 CHOH CH2 CH। आप जरा इसकी स्ट्रक्चर कंपैरिजन करो कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए क्या, तुम्हें वहीं से हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें CH3 चाहिए पड़ा है और यहाँ CH चाहिए लेकिन इस CH के साथ OH एक्स्ट्रा है। ठीक है, और यहाँ CH चाहिए लेकिन क्या पड़ा है CH2 और फिर CHO चाहिए। आपने देख लिया यही चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक OH एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे हीट करूँगा। हीट करने से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। वाटर कैसे रिलीज होता है दिखा देते हैं आपको। या मैंने CH2 को ऐसे लिख दिया CHH। तो यहाँ से क्या होगा OH नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव, और ये आपने ये बॉन्ड जो वाले इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे इस यहाँ ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारा बन गया जो हमें चाहिए था। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे सल्फेडोल से ही चल रहे हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमें क्या चाहिए, थर्ड हमें चाहिए ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ओइक एसिड राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 पर ओइक 2 पर इन। तो ये इट मीन्स मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब जरा चेक करो कि जो सेकेंड रिएक्शन में प्रोडक्ट आया है उसके साथ कंपैरिजन करें, आपको उसी से आइडिया मिल जाएगा। तो CH3 पड़ा है, CH पड़ा है, डबल बॉन्ड CH पड़ा है, आगे इस CHO की बजाय क्या चाहिए मुझे COH। तो यानी मुझे एल्डिहाइड की बजाय चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सेम का सेम आएगा। अब हमें इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलना है, तो हम जानते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन डाला, चाहे हम कोई भी वीक ऑक्सीडेशन लें चाहे स्ट्रॉन्ग लें, इन सब केसेस में ये किस में कन्वर्ट जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी कि सेकेंड वाली जो कन्वर्जन है उसको हमने आगे मूव किया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। आपको बहुत अच्छी रिएक्शन है प्रोस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपको किस में करनी है, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में। प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHO, ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CHO। इनमें क्रॉस एल्डोल करनी है डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस की। अभी आपने पढ़ा, जब सेल्फ एल्डोल करते हैं तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आता है,
लेकिन क्रॉस एल्डोल करते हैं तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। अब 4 प्रोडक्ट कैसे आएंगे जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई कीजिए। आपने देखा इधर ये अल्फा कार्बन, इधर ये अल्फा कार्बन है, तो होगा क्या, पहले वाले केस में राइट वाली पोजीशन में अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को फर्स्ट वाले कार्बन ग्रुप के ऑक्सीजन के पास भेज के प्रोडक्ट बनाई, जैसे अभी आपने पहले एल्डोल में बनाया। क्या बोला है, फर्स्ट वाले केस में राइट वाले अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल जो है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के पास भेजेंगे। तो देखिएगा क्या बनना है, CH3 CH2 CH OH, और वो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, जहां से निकल गया था ये आ गया CH। अब यहाँ जाके 2 रास्ते होंगे, हम इस तरफ जाएं या इधर जाएं, तो हम फंक्शन ग्रुप की तरफ चलेंगे और उसके साथ जो भी चीज़ है उसे ब्रांच के रूप में नीचे लिख देंगे। तो इसके साथ इस CH के साथ ये CH2 CH3 था, तो ये ब्रांच के रूप में नीचे की तरफ लिख दिया जाएगा। पहला प्रोडक्ट ये आ गया। अब यहाँ पे जब दोनों डिफरेंट है तो दोनों अपना अपना कंपाउंड बनाना चाहेंगे। तो पहले वाले केस में राइट वाले मॉलिक्यूल ने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को दिया है फर्स्ट वाले के पास, लेफ्ट वाले के पास। अब क्या होगा, लेफ्ट वाले से जाएगा राइट वाले के पास, सेम काम। तो लेफ्ट वाले से यानी कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन भेजूंगा इसके कार्बन के पास, तो देखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CHOH। ठीक है, अब ये आएगा CH, ये जुड़ गया। अब इस CH के बाद एक तरफ CHO एक तरफ CH3, तो मैंने बोला फंक्शन ग्रुप की तरफ जाओ, तो ये CHO और CH3 ब्रांच के रूप में आ जाएगा। 2 प्रोडक्ट आ गए। तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल 4 प्रोडक्ट आने। तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा, जो ये कंपाउंड हमारा शुरू में दिया था इसकी सेल्फ एल्डोल करेंगे रफ में। सेल्फ एल्डोल के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, सेल्फ एल्डोल करेंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा तीसरा प्रोडक्ट होगा। आप रफ में करके देखेंगे ये प्रोडक्ट आ जाएगा, चेक करके आप देख सकते हैं। और चौथा प्रोडक्ट क्या होगा, हमें इस कंपाउंड की सेल्फ एल्डोल करेंगे रफ में, तो उस केस में ये कंपाउंड आ जाएगा। तो ये इनिशियली क्या है, 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे हीट करेंगे, वाटर रिलीज होना है। वाटर कैसे रिलीज होना है, ध्यान रखिएगा, जिस चीज जहां OH है उसके साथ वाला कार्बन यानी कि राइट वाले कार्बन से H निकालेंगे। OH और H वाटर, उनके बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन से OH है, ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से OH, तो इसके साथ वाला कार्बन ये राइट वाला है, यहाँ से क्या निकलेगा H, और यहाँ बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड। हर जहाँ पे यही करना है। तो देखिए पहला प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, C2H है, इकट्ठा ले दो चाहे CHO, हर जहाँ पे सेम कर दे रही है। दूसरा यहाँ से OH, यहाँ से H, बीच में डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तीसरे प्रॉब्लम यहाँ OH यहाँ H, तीसरे में देखेंगे अब तीसरे प्रोडक्ट में इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और चौथे में यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर रिलीज, बीच में H और डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह से जब क्रॉस एल्डोल है तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स पहले आएंगे, 4 एल्डोल बनेंगे और उनकी अंदर से फिर हम उसे हीट करेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल के इन अल, डबल बॉन्ड है इन अल बनेंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O
आपको बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला क्या है, C9H10O, इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब उसने बोला कि 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, इट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो 2,4-DNP वाली रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों शो करते हैं। आगे पढ़ा, इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन, ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है। तो जब टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करने की बात आ गई, इसका ये एक एल्डिहाइड है। इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन ने इंडिकेट किया कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट इज द बेंजाल्डिहाइड। एंड ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें 1,2 पोजीशन पे 2 ओइक एसिड आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 1,2 पोजीशन के बाद सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको एक हिंट मिला है कि भैया बेंजाल्डिहाइड है, आप बेंजाल्डिहाइड बना दे रफ में। फिर देखेंगे कंडीशन, और उसने बोला है 1,2 पोजीशन, यदि ये 1 है तो 2 नंबर वाली पोजीशन में बाकी पार्ट अटैच्ड है। तो जरा चेक करो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C9H10O। और अब तक हमारा कितनी चीज हो चुकी है, हम जानते हैं बेंजीन का फार्मूला CCH6 था, एक हाइड्रोजन हटा यानी कि CCH5, 6 कार्बन अब तक आ चुके हैं, 5 हाइड्रोजन, ये 7th कार्बन, ये 6ठा हाइड्रोजन, यानी कि C7H6O, इतना तो हो चुका है। अब बैलेंस कितना रह गया है, C2H4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, C9H10 दिया है। अब वो सारा का सारा कहाँ पे है, इस जहाँ पे, क्योंकि 1,2 पोजीशन पे बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि यहाँ पे ये बाकी C2H4 पार्ट है। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो वो H किसको मिल जाएगा, C2H4 को, तो वो बन जाएगा C2H5, और C2H5 को कैसे लिखेंगे, CH2CH3। सो दिस इज द कंपाउंड, दिस विल बी द कंपाउंड। क्लियर, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, हमने आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आपने ये कर लिया। अब मैं इसकी रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ, जल्दी से देखेंगे इसकी रिएक्शन। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, और इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन बताऊंगा कि आपके पास ये कंपाउंड है, फर्स्ट बोला इट फॉर 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, बाकी पोर्शन में रब कर देता हूं। यानी कि सबसे पहले इस कंपाउंड ने किससे रिएक्शन की, 2,4-DNP से। तो मैंने बताया 2,4-DNP है क्या, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये चीज है। तो होगा क्या हमारे पास, ये H2 और ये वाला O, H2 रिलीज होगा, यहाँ रह गया CH डबल बॉन्ड एज इट इज, N-NH, ये फिनाइल, इधर भी NO2, इधर भी NO2, और ये C2H5 एज इट इज रहा। इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएक्शन, तो ये टॉलरेंस रिएक्शन को रिड्यूस करेगा। तो टॉलरेंस रिएक्शन के केस में क्या होता है, अभी अपने ऊपर पड़ी थी टॉलरेंस रिएक्शन, 2AgNH2 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो ये CHO पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO नेगेटिव में। या तुम्हारा CH2CH3 आ गया, साथ में 2Ag आ गया, 4NH3 आ गया, और साथ में 2 वाटर आ गया। नेक्स्ट है इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, आप जरा देखेंगे, ये हमारे पास है, ये चीज है। तो अब हम यदि सेल्फ कैनिज़ारो की ही बात करते हैं तो सेम मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो होता क्या है, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो यहाँ कंसंट्रेटेड NaOH ऐड होता है, तो किसी एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक H और एक H, H2 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2H, CH2CH3। अब ये 2H आए कहाँ से, एक H आएगा यहाँ से, और एक H होगा ये, और ये ONA पार्ट इस CO के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दूसरा प्रोडक्ट COONA, और ये आएगा CH2CH3, ये चीज है, ठीक। अब लास्ट है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
वाइग्रस ऑक्सीडेशन मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट के प्रेजेंस में। तो जरा देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है, वाइग्रस ऑक्सीडेशन मीन KMnO4 की प्रेजेंस है। तो हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है KMnO4 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो एल्डिहाइड पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक में बदलेगा, और ये इथाइल बेंजीन वाला पार्ट बाकी बच गया है, इथाइल पार्ट इसको भी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ अवेलेबल है, जैसा मैंने स्टार्टिंग के अंदर इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड में बताया था। तो ये भी CH बन गया, ये भी CH बन गया। क्लियर? तो यहाँ से ये इंडिकेट हो गया कि हमारे पास 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। This is the last question. An organic compound A having formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and alcohol. तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तो आपको पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है और एक अल्कोहल। तो आपने +1 में एक रिएक्शन पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एस्टर प्लस वाटर। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है वो एक एस्टर है। ये बात तो आपको हिंट मिल गया। तो एस्टर के लिए बना दो COO। आगे पढ़े। इसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया B एंड अल्कोहल दिया C। ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड। C एक अल्कोहल है, जब हम उसके ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड से करते हैं इट प्रोड्यूसेस B। तो किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से यदि हमारे पास क्या बन रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो अल्कोहल से क्या बनता है, पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी। और जब यहाँ पे और हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बनता है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों में कार्बन एटम इक्वल है। अब यहाँ से हिंट मिल जाएगा। हमारा टोटल कार्बन कितने थे, 8। अब तक हमारे पास 1 आया है, यानी कि 4 रह गए। तो 4 में से 3 इस तरफ लिख देंगे, क्योंकि CO पार्ट ने बाद में डिसोसिएट होना ही होना है, और 4 इस तरफ लिख देंगे। अब जरा चेक कीजिए, आगे भी देखेंगे द C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट 1 तो C जो है आपके पास, C क्या था, अल्कोहल, इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये ब्यूट 1 दे रहा है। इससे क्लियर हो गया कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से यदि अल्कीन बनना है तो उसमें भी सेम कार्बन एटम है। इसका अल्कोहल के अंदर 4 कार्बन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, आपके पास एक कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया। चेक करके दे सकते हो, फार्मूला कंपैरिजन करिए। C टोटल 8 होने चाहिए, अवेलेबल है। H16 3 और 2 5 2 7 और 9 11 12 13 और 16, H16 और O2। इसका लगे हमारा कंपाउंड कौन सा है, A। क्लियर हो गया। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो उस केस में यहाँ से बॉन्ड टूटता है, OH पार्ट इधर, H पार्ट इधर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COH प्लस CH3 CH2 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 OH। ये अल्कोहल बन गया हमारे पास। ये है हमारा B ब्यूटानोइक एसिड, ये क्या है C। अब उसने बोला है ऑक्सीडेशन C विद क्रोमिक एसिड। जब हम C की ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, तो हम जानते हैं C की ऑक्सीडेशन करिए क्रोमिक एसिड से तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एसिड। तो वो क्या बनाएगा, पहले बनाएगा ब्यूटेनल और बाद में बनाएगा ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे यही भी बनेगा, चेक करके दे सकते हो। फिर उसने बोला है C ऑन डिहाइड्रेशन। जब हमने C की डिहाइड्रेशन की, CH3 CH2 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 OH, डिहाइड्रेशन का मीन कौन सी H2SO4 के बेस में से हीट किया तो वाटर रिलीज होगा। कैसे होगा आप जरा देखिए। OH पार्ट जिस कारण जुड़ा है दैट इज का अल्फा, ये क्या है बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगी, अल्फा से OH बीटा से H, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 तो इससे क्लियर हुआ कि ये हमारे पास A है। आपको पूछा क्या जाता है ABCD बताइए, आप पहले लिखेंगे A हमारा ये है, B ये है, C ये है, D है, और उसके बाद उसकी रिएक्शंस। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ये हमारे सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्लियर? So hope you learned a lot from this video. If you like my video, then you can share my video, you can comment my video, and you can subscribe my channel Chemistry by Satish Kalra. Thanks a lot. मिल और करिए आगे से तैयारी, अपनी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कोई डाउट लगता है तो मेरे चैनल के ओर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके उन टॉपिक्स के वीडियोस में बना के प्रोवाइड कर दूँगा।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम।